SPSS E-क्लासेस। गुड आफ्टरनून। कल हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़े थे। कल मैंने पढ़ाया था कि ये पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर के बना है। द्रव्य वह है जिसमें जड़त्व हो, गुरुत्वाकर्षण हो और हम अपने इंद्रियों द्वारा उसे महसूस कर सकें, उसी को ही हम द्रव्य कहते हैं। अर्थात ऑल ओवर यूनिवर्स मेड बाय मैटर्स। मैटर हैज इनिशियल्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर फीलिंग बाय सेंसरी ऑर्गन्स, दैट इज ए काइंड ऑफ द मैटर्स। मैटर की तीन अवस्थाएं मैंने बताया था। द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स आर ए थ्री स्टेट। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड गैसियस स्टेट। कल मैंने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट के मेन प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट क्या है? अर्थात द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य के अणुओं का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। ऐसे द्रव्य की अवस्था को हम लोग गैसीय अवस्था कहते हैं। अर्थात दो स्टेट ऑफ मैटर देयर आर नॉट फिक्स्ड टू साइज एंड वॉल्यूम स्टेट, दो स्टेट इज कॉल्ड ऑफ द गैसियस स्टेट। इस गैसियस स्टेट के मेन पॉइंट निम्न है। The main term of the gaseous state are the following terms. First, arrangement of molecular gas. द्रव्य की गैसीय अवस्था में जो उसके अणु होते हैं वह अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यह फ्री होकर के इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। अर्थात मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन गैसियस स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो इट्स रीजन्स द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ब्रेक टू अनदर मॉलिक्यूल्स, सो दिस रीजन्स एज मॉलिक्यूल्स आर ए फ्रीली मूवमेंट। इसलिए इसकी जो निश्चित फिक्स जो है साइज होना चाहिए, जो फिक्स का वॉल्यूम्स होना चाहिए, वो नहीं होता है। अगला वॉल्यूम्स एंड साइज ऑफ गैस, जो सेकेंड ये टर्म्स है, चूंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है ये निश्चित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम्स एंड साइज दोनों ही जो है अनडिफाइंड होता है, फिक्सेबल होता है। अतः इसका अपना कोई आकार प्रकार नहीं होता है। थर्ड है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। चूंकि गैसों के अणुओं के बीच अंतरावकाश बहुत अधिक होता है। मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस फाउंड इन द गैसियस स्टेट, दिस रीजन्स दीज आर ए प्रेशराइज्ड एंड आवर वॉल्यूम्स आर ए वेरी लो। अर्थात इसको हम दाब डाल करके बहुत कम कर सकते हैं, जिसको हम संपीड्यता का गुण कहते हैं। अतः पदार्थ की गैसीय अवस्था में संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है। आपसे पूछा जाए कि गैसीय अवस्था में संपीड्यता का गुण या कंप्रेसिबिलिटी का गुण सबसे अधिक क्यों होता है, तो आप रीजन देंगे क्योंकि इनके अणुओं के बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने के कारण इन अणुओं को प्रेशराइज करके हम अधिक से अधिक ये कंप्रेसिबल कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जिससे उसका घनत्व घट सकता है। अतः इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है सबसे अधिक होती है सॉलिड एंड लिक्विड के अपेक्षा। चौथा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैसीय अवस्था के अंदर अणुओं के बीच दूरी अधिक होने के कारण प्रत्येक अणु स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करने लगते हैं।
जो अनियमित तरह की गति के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अर्थात गैसियस स्टेट ऑफ मैटर्स, मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस फाउंड इन द स्टेज, all molecules are at freely movements, so it regions more found of the kinetic energy of the gaseous state. 5 है expansion of gas. गैसों को हम अधिक से अधिक फैला सकते हैं, अर्थात इसको हम थोड़ा भी टेम्परेचर दें तो उस टेम्परेचर के कारण ये है अणु और जल्दी जल्दी दूर हो जाएंगे और दूर होकर के तेजी से एक्सपेंशन उसमें जो है हो सकता है। अर्थात लो टेम्परेचर से ही गैसीय अवस्था में अणुओं का प्रसार बहुत ही तेजी से जो है हो जाता है। 6 है डेंसिटी ऑफ गैस स्टेट। गैसीय अवस्था में पदार्थ के जो अणु घनत्व होता है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है, वो बहुत ही बिलो होती है। सो इसमें ठोस की अपेक्षा, अर्थात सॉलिड की अपेक्षा, लिक्विड की अपेक्षा डेंसिटी जो है सबसे कम होती है। ये मेन कैरेक्टर है गैसियस स्टेट का। कौन कौन से स्टेट मैंने बोला? एलिमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूलर गैस। मैंने बोला कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होने के कारण यह इधर उधर जिग-जैग रूप से मूवमेंट करते रहते हैं। इनमें यह गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। दूसरा, अणुओं की गति के अधिक होने के कारण, अनियमित होने के कारण इनका वॉल्यूम्स एंड साइज दोनों ही अनडिफिनिट होता, अनफिक्सेबल होता है। अगला, इनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होने के कारण कंट्रीब्यूटिविटी बहुत ही अधिक होती है। अगला, काइनेटिक एनर्जी इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। एक्सपेंशन इनको कम ही हीट दे करके ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं। डेंसिटी, यह गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अणुओं की मात्रा, मॉलिक्यूल्स क्वांटिटी इज द वेरी लेस, सबसे कम डेंसिटी उसके अंदर होती है। ये आपका जो है मैंने 6 कैरेक्टर बताया। हमको उम्मीद है कि आपको 6 कैरेक्टर जो है आपको आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अवस्थाओं के बारे में उनके प्रमुख गुणों से तुलना कर सकते हैं। कौन किस तरह के गुण वाला ये जो है अवस्थाएं होती है। पहला है साइज। इसमें सॉलिड में साइज जो है फिक्स्ड होती है, लिक्विड में साइज जो है फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स्ड। इसमें जो है भी नो फिक्स्ड होती है, अर्थात इनकी साइज जो है फिक्स नहीं होते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम्स।
वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम जो है फिक्स होते हैं, इसके भी वॉल्यूम्स जो है फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसके जो है वॉल्यूम जो है नो फिक्स्ड होते हैं, अर्थात इसका आयतन जो है फिक्स नहीं होता है। तीसरा, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस, नथिंग, न के बराबर होता है। इसमें फाउंड, पाया जाता है, मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। फोर्थ है डेंसिटी, मोर डेंसिटी, मोर डेंसिटी, लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी, मोर लेस डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी, नथिंग, काइनेटिक एनर्जी, फाउंड इन काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेवन, compressibility, nothing, compressibility, नगण्य होता है, इन्फिनिटी लगभग जो है इसमें होता है। compressibility फाउंड, इसमें भी मोर compressibility। सेवन, flowing character, flowing, nothing, found in flowing character, flowing character, found in flowing character। heat energy, expansions, less, more, most, compression, most expansion। इस तरह से हम इनके गुणों को निम्न आधार पर तुलना कर सकते हैं। पहला, साइज। सॉलिड का साइज जो है फिक्स होता है, स्थिर होता है, जबकि लिक्विड का साइज जो है फिक्स नहीं होता है, और गैसेस का साइज भी फिक्स नहीं होता है। सेकंड, वॉल्यूम्स। सॉलिड का वॉल्यूम्स जो है फिक्स्ड होते हैं, निश्चित आयतन होते हैं। लिक्विड का ये वॉल्यूम्स जो है फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि जिस पात्र में रखें उस पात्र के अनुसार अपने वॉल्यूम को भी रिकवर कर लेते हैं। तो गैसेस का भी जो है डिफरेंट फिक्सेशन जो है वॉल्यूम फिक्सेशन नहीं होता है।
इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में सबसे अधिक, इसमें नथिंग इंफिनिटिव इसको कह सकते हैं, नगण्य रूप में जो है इसमें पाई जाती है, अर्थात बहुत कम। बल्कि लिक्विड में ये जो है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है पाई जाती है, जबकि गैसियस स्टेज में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक ये पाई जाती है। अगला डेंसिटी, ये जो है सॉलिड के अंदर मोर डेंसिटी सबसे अधिक घनत्व पाए जाते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर जो है इसके अपेक्षा कम घनत्व पाए जाते हैं। और गैसियस अवस्था में सबसे अधिक डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी है, मोर लेस डेंसिटी जो है इसमें पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी, चूंकि सॉलिड में each molecule are attached to another, there are not percent of the intramolecular space, so its regions the kinetic energy is the absent। अर्थात ये सॉलिड अवस्था के अंदर अणुओं के बीच का अंतरावकाश न होने के कारण उसके अणु इधर उधर गति नहीं कर सकते, इसलिए इसमें किनेटिक एनर्जी नहीं होती। जबकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर गति कर सकते हैं, अर्थात उसमें किनेटिक एनर्जी होती है। जबकि गैसियस अवस्था में किनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, हम सॉलिड को अधिक प्रेशराइज करके उसके शेप एंड साइज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए इसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है नथिंग होती है। जबकि लिक्विड में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को हम प्रेशराइज करके उसके शेप एंड साइज को अलग अलग ये रूपों में बदल सकते हैं, अर्थात लिक्विड में यह कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। जबकि गैसियस स्टेट में सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी जो है पाई जाती है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच अंतरावकाश या इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक होता है, इसलिए उसको दबा करके, अधिक से अधिक दबा करके भिन्न भिन्न शेप साइज में जो है बदल सकते हैं। अगला फ्लोइंग कैरेक्टर, बहने का गुण। ठोस के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से अटैच है, बंधे हुए हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए इसमें फ्लोटिंग कैरेक्टर्स नहीं पाई जाती। जबकि लिक्विड के अंदर जो है फ्लोटिंग कैरेक्टर होता है, वो बहने का गुण होता है, उसके वन मॉलिक्यूल्स या जंप अपॉन द अनदर मॉलिक्यूल्स, सो इट रीजन्स वन प्लेस ट्रांसफर टू अनदर प्लेस, अर्थात एक अणु दूसरे अणुओं के ऊपर स्लिप करते जाते हैं, और स्लिप करने के कारण उसमें जो है बहाव का गुण होता है। जबकि इसमें भी जो है अणु स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, तो गैसियस स्टेट में जो है इसमें जो है बहने का गुण सबसे अधिक होता है। एक्सपेंशंस, फैलाव, ठोस को हम लोग, सॉलिड को हम लोग गर्म करके बहुत कम जो है एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच अंतरावकाश बहुत ही कम होता है। ऐसी स्थिति में उसको हीट एनर्जी दे करके उसका एक्सपेंशन जो है, फैलाव जो है, हम बहुत कम कर सकते हैं। लिक्विड में एक्सपेंशन अधिक कर सकते हैं, जबकि गैसियस अवस्था में ये जो है उसको सबसे अधिक एक्सपेंशन जो है किया जा सकता है। ये कंपेयर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का। आप लोग सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे सारणी बना करके उनके गुण का, उनके लक्षणों का एक दूसरे से कंपेयर करके अपने कॉपी पर उतार लेंगे, और इस कंपेयर से यह उसके सभी गुणों की तुलना कर सकते हैं कि कौन कौन स्पेशल गुण उन सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है और गैसियस स्टेट में है। इससे आसानी से ये टेबल बना करके आप जो है समझ सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग इस सारणी को जो है बनाएंगे।
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम द्रव्य की अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं? यस। हम द्रव्य को, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसियस में, गैसियस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने लिखा है सॉलिड, यहां लिख दिया लिक्विड, यहां लिख दिया गैस। सॉलिड को लिक्विड में हम लोग चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में भी हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को ये सब्लिमेशन सीधे क्रमशः एक दूसरे में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, अर्थात इसको इसमें, इसको इसमें, इसको जो है इसमें, अर्थात लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में करने को हम लोग फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग। फिर से गैस को लिक्विड में कंडेंसेशन, और गैस को सॉलिड में यह टाइटनिंग। एक दूसरे में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। इस कन्वर्जन को हमको एक एक करके समझना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्रव्य की अवस्थाएं परिवर्तनशील है, अर्थात ऑल मैटर एक्सचेंज टू सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट आर ए कन्वर्जन। इस कन्वर्जन का सबसे महत्वपूर्ण दो रिस्पांसिबल फैक्टर होते हैं। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। इस ताप और दाब के आधार पर ही हम द्रव्य की अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। यह परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले यहां पर हम ताप फैक्टर को ले, टेम्परेचर फैक्टर को लेंगे और इस टेम्परेचर फैक्टर के आधार पर ये मैटर की अवस्थाओं को कैसे चेंज करेंगे। इस अवस्थाओं को चेंज करने के लिए निम्न टर्म्स हैं। फॉलोइंग टर्म्स आर स्टेट चेंजिंग। फर्स्ट है आपका मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट किसे कहते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो सॉलिड को हीट देने से धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में बदलने लगता है। इस कन्वर्जन को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं।
अर्थात सॉलिड स्टेट गिवन टू हीट एनर्जी these are converted to liquid form. Those process is the called melting. और पूर्णतः ऐसे निश्चित ताप जिससे पूर्णतः ठोस पूर्णतः द्रव में बदल जाता है, वह ताप उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अर्थात दो टेम्परेचर पॉइंट्स all solids is the conversion into the liquid form. Those point is the called of the melting point. अब इस मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी जो है लेटरल हीट मेल्टिंग होती है। लेटरल मेल्टिंग हीट मतलब जब 1 ग्राम सॉलिड स्टेट को गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है द्रव में बदलने हेतु, वह उसका गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटरल हेड मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? लेटरल हेड मेल्टिंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब 1 ग्राम के ठोस पदार्थ को गर्म करके द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या लेटरल हीट मेल्टिंग कहते हैं। यह लेटरल हीट मेल्टिंग में हम लोग अलग अलग पदार्थों का गणना करके अलग अलग ये मेल्टिंग पॉइंट को ज्ञात करते हैं। जैसे जो पदार्थ जितना ही अधिक सॉलिड होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अधिक होती है। जो लिक्विड होगा उससे कम होगा, जो गैसियस होगा सबसे कम होगा। अतः उस पदार्थ के नेचर के ऊपर ये निर्भर करती है। अगला है एक्सपेंशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए काइनेटिक मॉलिक्यूलर। इस आधार पर हम लोग ये व्याख्या कर सकते हैं, अणुगत सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग on the basis of molecular theory. Explanation of melting on the basis of molecular theory. गलन के आधार पर, अणुगत सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या अर्थात एक्सप्रेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी। इसके आधार पर हम लोग निम्न प्रकार से व्याख्या करेंगे। जैसे ही किसी सॉलिड को हम हीट एनर्जी देते हैं तो हीट एनर्जी देने के कारण इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका बाइंडिंग एनर्जी जो है ब्रेक करने लगती है, जिससे वह बाइंडिंग एनर्जी ब्रेक करने के कारण इनके अणुओं मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है और बढ़ने से ये सारी धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में परिवर्तन होने लगता है। ऐसी स्थिति में गिवन टू हीट एनर्जी आर अप्लाइड टू ब्रेकिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, सो इट्स रीजन्स देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर इंक्रीजिंग, so that the solid state change into liquid form। अर्थात ठोस द्रव्य की वह ठोस अवस्था जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अणुओं के बीच का आबंधन ऑफ द मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी।
इस थियरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैटर के सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत अधिक अटैच होते हैं। इनके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सबसे प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही हम हीट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो इस हीट एनर्जी से इसकी बाइंडिंग एनर्जी ब्रेक करने लगती है और अणुओं के भी अर्थात मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और दूर होने से ही ये सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्जन हो जाते हैं। इस थियरी को हम लोग एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स, अर्थात किसी लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को हम फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग जो है एक ऐसी तरह की प्रक्रिया है कि जिस ताप पर हम किसी द्रव को, लिक्विड को, उसके टेम्परेचर को कम करते जाएं, तो कम करने के कारण उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं और वो लिक्विड फॉर्म से क्रमशः सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन होने लगते हैं। जिस डिफरेंट पॉइंट टेम्परेचर पर वह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्जन हो जाते हैं, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यह फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर ये टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत से उपकरण भी बनाए गए हैं, जिसके आधार पर हम लोग टेम्परेचर को भी जो है टेम्परेचर मापी यंत्रों को जो है निर्माण किया, जैसे सेल्सियस पैमाना है, केल्विन पैमाना है, फिर से ये फ़ारेनहाइट पैमाना है। इसी टेम्परेचर के आधार पर इसका जो है निर्माण किया गया है। ये इसमें फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर्गत मॉलिक्यूलर सिद्धांत के आधार पर भी इसको हम व्याख्या कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग on the basis of kinetic molecular theory। मॉलिक्यूलर थियरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म के अंतर्गत अणुओं के बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है जब उसके अंदर की हीट एनर्जी को हम कम करते जाते हैं, तो अणुओं के बीच अंतरावकाश घटने लगता है और एच मॉलिक्यूल अर्थात प्रत्येक अणु एक दूसरे के समीप आने लगता है, जिससे वह लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग ये जो है फ्रीजिंग कहते हैं और फ्रीजिंग के आधार पर हम इनके अणु इनके सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात ये लिक्विड फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होने के कारण उसको हम टेम्परेचर को घटाएंगे, तो टेम्परेचर कम होने के कारण अणुओं के बीच का आबंध और अधिक समीप होता जाएगा और समीप होने के कारण एक अणु दूसरे अणु से बंद हो करके वह लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो जाते हैं। इस आधार पर हम लोग ये फ्रीजिंग या एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर ये व्याख्या कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार और। फ्रीजिंग किसे कहते हैं? जब किसी लिक्विड को टेम्परेचर को कम किया जाए तो वो धीरे धीरे क्रमशः सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर वह पूर्णतः लिक्विड पूर्णतः ठोस में परिवर्तन हो जाए, उस ताप
पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑन द फ्रीजिंग एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस आधार पर हम कहेंगे कि लिक्विड फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक होता है। जब ही हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उनका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होता जाएगा और कम होते होते धीरे धीरे वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है, जिससे वो अपनी अवस्थाओं को वो बदल लेते हैं। ऐसे अवस्था को हम लोग जो है ये फ्रीजिंग स्टेज जो है करते हैं।